Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's lectures videos are based on our fundamental rights. आखिर क्या है हमारे मूल अधिकार? Before watching the video, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. आज हम चर्चा करते हैं मूल अधिकारों के संबंध में, यानी भारत के नागरिक और गैर नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये भाग 3 में आते हैं संविधान के। दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यक्ति का मूल अधिकार और एक होता है विधिक अधिकार। मूल अधिकार व्यक्ति को संविधान से मिलता है, जबकि विधिक अधिकार एक सिस्टम के द्वारा व्यवस्थित तरीके से बनाकर तैयार होता है। यहां पर हम देखते हैं कि साधारण कुछ हमारे पास जनरल अधिकार हैं। मूल अधिकारों में हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक है। साधारण यानी जनरल अधिकारों में आर्टिकल 12 और 13 को रखा गया है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। संविधान या पॉलिटिकल प्रोसेस में राज्य शब्द का अर्थ स्टेट से नहीं लिया जाता है, बल्कि गवर्निंग सिस्टम से लिया जाता है। राज्य का मतलब शासन व्यवस्था। राज्य कोई भी हो सकता है जिसका अपना एक संवैधानिक विधान हो या जिसका अपना एक कानूनी प्रोसेस हो, वो भी राज्य हो सकता है। जो व्यवस्थाएं किसी मैकेनिज्म से चलती हैं वो राज्य है। जो एक ग्रुप के रूप में तैयार होता है वो भी एक राज्य है। इस संदर्भ में लिया जाता है। जबकि आर्टिकल 13 यह कहता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली या मूल अधिकारों से असंगत विधियां, इनकी चर्चा करता है। इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 13 के तहत मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन सी हो सकती हैं, ये केवल उनका संकेत देता है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार दिए हैं। क्या हमारे सारे मूल अधिकार हर परिस्थिति में एक समान होते हैं? क्या हमारे सारे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऐसा नहीं है। मूल अधिकारों को समझने के लिए पहले उनके नेचर को समझना पड़ता है। मान लो जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार सबको मिला है। व्यक्ति को जीने का अधिकार है, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, सबको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इन अधिकारों की प्रकृति होती है, जब तक इसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम मूल अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। एक पुलिस वाला है या एक मिलिट्री वाला है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अपॉइंट करते हैं विशेष परिस्थितियों में, तो क्या उसके पास कोई अधिकार नहीं होता? क्या वो व्यक्ति नहीं होता? क्या भारत का नागरिक नहीं होता है? उसके पास भी अधिकार होता है। तो क्या उसके अधिकारों का हनन नहीं होता है? ये नियमित करता है आर्टिकल 13 कि किन किन परिस्थितियों में किन किन सिस्टम को कहां कहां नियमित किया जा सकता है। अभी कोविड-19 चल रहा है, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी। वो भी तो चुनौती दे सकते हैं कि साहब हम ड्यूटी नहीं करना चाहते, हम क्यों मौत के मुंह में जाए, हमें भी जीने का अधिकार है। मिलिट्री वाला बॉर्डर पर खड़ा है, वो भी कह दे कि हम क्यों जाए,
यहाँ गोलियां चल रही हैं, हम मर सकते हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें एक ब्रॉड विश्लेषण किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं समता के अधिकार, इक्वलिटी। इक्वलिटी में हम देखते हैं कि समता के अधिकारों में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आता है। किस प्रकार की समानताएं दी गई हैं, किस प्रकार की इक्वलिटी दी गई है। आर्टिकल 14 एक अलग समानता की बात करता है, जबकि आर्टिकल 15 अलग समानता की बात करता है। मतलब इनमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से अवसरों की समानता दी जाएगी आपको, और उन अवसरों की समानता में भी कुछ सब आर्टिकल जुड़े होंगे। उन सब आर्टिकलों को भी हमें उस 14 के साथ समझना पड़ेगा, या 15 या 16 के साथ उसके सब आर्टिकल को समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसका उल्लंघन करता है। जब हम केवल समता का अधिकार पढ़ेंगे, उसके एक एक बिंदु को, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, तब हम इनके प्रत्येक बिंदुओं पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से समता का अधिकार स्पष्ट होता है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22 कौन कौन सी व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नागरिक के लिए कौन सी स्वतंत्रता है, गैर नागरिक के लिए कौन सी स्वतंत्रता है। ये सारी की सारी स्वतंत्रताओं को हम इस आर्टिकल, इस भाग के तहत पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता से मतलब है कि आप अपनी धार्मिक गतिविधियों को कैसे चलाते हैं, कैसे उनका अनुपालन करते हैं, कैसे धर्म को धारण करते हैं, और किस प्रकार से अपने धर्म को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपकी आजादी है। इस आजादी के साथ कुछ आपके निर्बंधन हैं, कुछ आपके प्रोहिबिशन भी हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। स्वच्छंद का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त व्यक्ति, और स्वतंत्र का मतलब होता है बंधनों से युक्त व्यक्ति। यानी कुछ बंधनों के साथ जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है या कार्य करता है तो उसे स्वतंत्र कहते हैं, और जब एकदम फ्री होकर व्यक्ति कार्य करता है जिसपे कोई बंधन नहीं होता है उसे स्वच्छंद कहते हैं। हम स्वतंत्र वाले अधिकार पढ़ रहे हैं, ना कि स्वच्छंद वाले पढ़ रहे हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, उसका प्रसार करने का, उसका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिक्षा और शैक्षिक पद्धतियों, शिक्षण प्रणालियों को बनाए रखने का और उनके विकास का अधिकार दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं को किस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, किस प्रकार से उनका संचालन करेंगे, आपकी शिक्षा कौन सी होगी, धार्मिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, सांस्कृतिक शिक्षा है, इस प्रकार के इसमें डिवीजन किए गए हैं। बात होती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, 33, 34, 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो अपन इन शब्दों ही से समझते हैं। संवैधानिक मतलब संविधान देता है, उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट। अपन कभी जाते हैं अस्पताल में, बोले काय के लिए गए थे, बोले उपचार केंद्र गए थे, उपचार के लिए। इसका मतलब किसी के समाधान के लिए गए थे। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत
हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं। आर्टिकल 33 सुरक्षा बलों के संबंध में संकेत देता है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 भी संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। आर्टिकल 35 किस प्रकार से चीजों को सीमित करता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हाल ही में आर्टिकल 35(1) के संबंध में बात की गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्टिकल 35(a) है तो रिलेट होगा 35 से। 35(a) में जो बात की गई थी और धारा 370 या आर्टिकल 370 जो खत्म किया गया था, उसका सीधा सीधा इंटरलिंक था आर्टिकल 35(a) से। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के द्वारा जो विधियां चलाई जाती हैं, उन विधियों को इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें वहां के रहने वाले लोगों के अधिकारों को सीमित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके प्रत्येक अधिकार के हनन पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी हम उन अधिकारों का उपचार करते हैं जिन अधिकारों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये ओवरऑल व्यूज था मूल अधिकारों के संबंध में। अब हम चर्चा करेंगे समता के अधिकार की। समता के अधिकार में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 का विस्तार से विश्लेषण करेंगे अगले चरण। Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you have any doubt, please mention in our comment box. We will write back soon with some more new videos.